नमस्कार दोस्तों, जैसे कि पिछला वीडियो में हम लोग 1.1 क्रियाकलाप में देखे थे कि मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड को प्राप्त करते हैं, वाच ग्लास में इकट्ठा करते हैं, जिसका रंग सफ़ेद होता था। देखिए दोस्तों, 1.1 क्रियाकलाप के जो व्याख्या निकला है, जो इसमें देखिए आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत लौह के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है और यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाले अभिक्रिया के कारण यह बनता है। यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड का रंग जो होता है वह श्वेत होता है। आइए दोस्तों, ऊपर दिए गए 3 क्रियाकलाप के आधार पर हम कह सकते हैं कि निम्न में से निम्न किसी भी परीक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। यानी इसमें से ये 4 1 2 3 4 है, इसमें से अगर किसी भी होता है, मतलब कोई भी परीक्षण होता है, तो इससे हम कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया। जैसे अवस्था में परिवर्तन तो रासायनिक अभिक्रिया होगा, रंग में परिवर्तन तो रासायनिक, गैस का निकास या उत्सर्जन या निकलता है तो रासायनिक परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया होने की बात कही गई है अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, तीसरा गैस का निकास और चौथा तापमान में परिवर्तन। तो हम समझेंगे कि ये सब बात अगर होता है 4 में से कोई भी एक हुई तो हम समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। दोस्तों, अब हम अभिकारक और उत्पाद के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद बहुत जरूरी है। जानते हैं अभिकारक और उत्पाद के बारे में। देखिए, मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इन्हें अभिकारक कहते हैं। इस अभिक्रिया में एक नए पदार्थ बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं? उत्पाद बोलते हैं। देखिए दोस्तों, ये मैग्नीशियम, ये ऑक्सीजन, ये तीर का निशान है, इसे क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये देखिए, ये क्या हो गया यहाँ, इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये देखिएगा, ये मैग्नीशियम और ये क्या होगा? ये क्या है? अभिकारक है कि नहीं? अभिकारक हो गया। और अभिकारक को हमेशा तीर के बाएं साइड में लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं? बाएं साइड में। और उत्पाद को हमेशा दाएं साइड में लिखते हैं। चलिए देखिएगा, जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? अभिकारक। या जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे क्या कहते हैं? अभिकारक। अभिकारक हमेशा बाएं तरफ लिखते हैं। यानी देखिए, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या हो गया? अभिकारक हो गया। और जो नए पदार्थ बनता है उसी को क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। नए पदार्थ का बनना उत्पाद। उत्पाद को हमेशा कहाँ? दाएं तरफ। तीर का जो सिरा होता है, तीर का सिरा वह किस ओर होता है? उत्पाद की ओर। किस ओर होता है? ये उत्पाद की ओर तीर का सिरा होता है। देखिए, इसमें लिखा है तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है तथा यह अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। तो अभिक्रिया होने की दिशा को कौन दर्शाता है? तो तीर दिखाता है। तीर का सिरा किस ओर होता है? उत्पाद की तरफ होता है। चलिए अब हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार या इस चैप्टर में जो मुख्य रूप से पढ़ना वह यह है कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में पहला पढ़ना संयोजन अभिक्रिया, दूसरा विघटन अभिक्रिया, तीसरा प्रतिस्थापन, चौथा द्विविस्थापन और पांचवा उपचयन या अपचयन। और जो इसमें पढ़ना संक्षारण पढ़ना और विकृत गंधता पढ़ना है। क्लियर? इतना ही पढ़ना है आप लोग का। तो सबसे पहले आते हैं संयोजन अभिक्रिया। देखिए, संयोजन अभिक्रिया को इंग्लिश में कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। संयोजन अभिक्रिया को कॉम्बिनेशन और अभिक्रिया को रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर? संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? देखिएगा यहाँ, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी 2 या 2 से अधिक अभिकारक एकल उत्पाद यानी एक उत्पाद निर्मित करता है, उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। आप देखिएगा कह रहा कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक। तो अभिकारक को किधर लिखते हैं? तीर के अभिकारक। अभिकारक को कहाँ लिखते हैं? तीर के बाईं ओर। और उत्पाद को किधर लिखते हैं? तीर के दाईं ओर लिखते हैं उत्पाद। तो 2 या 2 से हम लिखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, एक अभिकारक हो गया। या 2 से अधिक, 2 से हम एक जल ले लेते हैं, जल 2 हो गया, 2 से अधिक हो गया जल।
एकल उत्पाद, कौन सा, एक उत्पाद का निर्माण, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। देख लीजिए इसमें कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल, दो या दो से अधिक अभिकारक हो गया, एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड निर्मित करता है, तो यह हो गया क्या, संयोजन अभिक्रिया। यानी दो या दो से अधिक अभिकारक एकल उत्पाद का निर्मित करता है, उसे संयोजन अभिक्रिया। और एग्जांपल में देखिए बुक जो पढ़ते हैं हम क्या करते हैं, पहले एक बार इसको ये पूरा को पढ़ लेते हैं और इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं किनारे हैं। देखिए हम शॉर्ट में लिखे संयोजन अभिक्रिया के बारे में। संयोजन अभिक्रिया क्या है कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाता है, उसे संयोजन अभिक्रिया। एग्जाम्पल में कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, कार्बन ऑक्सीजन मिलकर CO2 बनाता है, और H2 और O2 मिलकर जल बनाता है। ये तीनों जो जब पढ़ लीजिएगा इससे ज़्यादा आपको आइबे नहीं करेगा। आगे देखिए, ऊपर की अभिक्रिया में निर्मित बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवार की सफेदी करने के लिए किया जाता है। यानी ऊपर की जो अभिक्रिया में बुझे हुए चूना, जैसे देखिएगा ये है कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। इसमें जल मिलाएंगे तो जल को में मिलाएंगे तो क्या होगा, बुझ जाएगा। ये बिना बुझल है तो जल मिलाएंगे तो बुझ जाएगा, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, यानी बुझा हुआ चूना। तो यही कह रहा है कि ऊपर निर्मित जो बुझे चूना, बुझा चूना का फॉर्मूला क्या होता है, CaOH के होल 2 के विलयन का उपयोग कहाँ का, दीवार की सफेदी के, यानी दीवार को पोतने के लिए किया जाता है। क्लियर। अब यही CaOH यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यही यानी इसे बुझा हुआ चूना जब वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है, धीमी अभिक्रिया करता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है कि एक पतली परत बना देता है। सफेदी करने के 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्मित होती है, जो दीवार को चमक देती है, इससे दीवार में चमक आ जाता है। यानी जो बुझा हुआ चूना का प्रयोग कहाँ करते हैं, दीवार पेटने में, दीवार को पोतने में करते हैं। क्लियर। और इसमें चमक आता है जब वह कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है, धीमा अभिक्रिया 2 या 3 दिन में करता है, जिसके कारण दीवार में चमक आ जाता है। देखते हैं दीवार पोतने के बाद उसमें चमक आता है 2-3 दिन के बाद, किसके कारण, कार्बन डाइऑक्साइड बुझा हुआ चूना से रिएक्शन करके बुझा हुआ चूना से अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट बना, देखिएगा ये इसी कारण होता है। चलिए देखिए एक और शब्द में, सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ यानी पदार्थ या अभिकारक भी उसमें संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसे अभिक्रिया को क्या है, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया 2 या 2 से अधिक अभिकारक या पदार्थ मिलकर संयोग करके एकल उत्पाद यानी एक उत्पाद देता है, उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। थोड़ा एक नोट पॉइंट है, नोट में क्या है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया के बारे में देखिए, ये नोट है। नोट पॉइंट क्या इसमें है कि देखिएगा, जिस अभिक्रिया में उत्पाद के साथ ऊष्मा भी निकलता है उसे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। यानी जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया के बारे में देखिएगा। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या है कि जिस अभिक्रिया में उत्पाद के साथ ऊष्मा या ऊर्जा भी निकलता है उसे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर। देखिएगा इसमें अब जैसे एक एग्जांपल, जैसे ये मान लें कि ये क्या हो गया, देखिए एग्जांपल, ये मान लें कार्बन हो गया, इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन किए तो बनाया क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। ये अभी देखिएगा अभिकारक की संख्या 1 और 1 2 गो, उत्पाद की संख्या 1 हो, तो कौन सा अभिक्रिया हुआ, संयोजन अभिक्रिया। अगर इसमें हम ऊष्मा या ऊर्जा जब तक नहीं निकलता है तब तक यह ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया नहीं होगा। अगर ऊष्मा और ऊर्जा निकल गया तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, अगर इसको ये नहीं हुआ तो संयोजन अभिक्रिया, ये निकल गया तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। चलिए ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण देख लीजिए। पहला क्या है, प्राकृतिक गैस का दहन। यही एकदम क्वेश्चन रह जाएगा, 3 गो पढ़ना है, 1 2 और 1 पढ़ना है, 3 उदाहरण ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का। तो पहला क्या है, ऊष्माक्षेपीय प्राकृतिक गैस का दहन। देखिए हम शॉर्ट में लिख लिए हैं। देखिए ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, जिस अभिक्रिया में उत्पाद के साथ ऊष्मा भी निकलता है उसे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। इसको इंग्लिश में एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं।
एग्जाम्पल में प्राकृतिक गैस का दहन, देखिए यहाँ लिख रहा है प्राकृतिक गैस का दहन, यहाँ लिख दें प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस का फॉर्मूला मीथेन CH4, दहन के मतलब ऑक्सीजन के साथ ये करेगा, क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा निर्माण कर। दूसरा श्वसन, दूसरा क्या श्वसन। और तीसरा साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट में बदलना। चौथा वनस्पति द्रव यानी वनस्पति पदार्थ का विघटित होकर कंपोस्ट में बदलना। पांचवा क्या है, पानी में अम्ल या क्षार का विलयन ऊष्माक्षेपी का उदाहरण है। पानी में अम्ल या क्षार का विलयन ऊष्माक्षेपी का उदाहरण है। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड जल बुझा हुआ चूना, अगर ये ऊष्मा झाँक देंगे तो संयोजन का, ये ऊष्मा निकाल देंगे तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण होगा। अम्ल का तनुकरण ऊष्माक्षेपी का उदाहरण। फिर से प्राकृतिक गैस का दहन ऊष्माक्षेपी, श्वसन ऊष्माक्षेपी, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट में बदलना ऊष्माक्षेपी, वनस्पति द्रव का विघटित होकर कंपोस्ट में बदलना ऊष्माक्षेपी, पानी में अम्ल या क्षार का जो विलयन होता है ऊष्माक्षेपी का हो गया। उसके बाद कैल्शियम, और इसमें देखिएगा ये संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिक्रिया एकल उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी निकालता है तो उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मा नहीं निकालता उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अम्ल का तनुकरण ऊष्माक्षेपी। देखिए फिर से एक बार रिवीजन, संयोजन अभिक्रिया, दो या दो से अधिक अभिकारक एकल उत्पाद निर्मित करता है उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल में कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल मिलेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, ये H2 प्लस O2 मिलेगा H2O। अब इसका नाम क्या है, बिना बुझा हुआ चूना। क्या नाम है इसका, इसका नाम है बुझा हुआ चूना। इसका नाम क्या है, बिना बुझा हुआ चूना। क्या नाम है, बिना बुझा चूना, है कि नहीं। अब इसका उपयोग दीवार पेंट में, इसका उपयोग कहाँ, दीवार को पोतने में उपयोग करते हैं। आज जब दीवार पोतते हैं तो 2-3 दिन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है, बनाता है CaCO3, जिसके कारण दीवार में क्या आता है, चमक आता है। क्लियर। देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में, जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, इसको इंग्लिश में एक्सोथर्मिक बोलते हैं। एग्जाम्पल में पहला प्राकृतिक गैस का दहन, दूसरा श्वसन, श्वसन, और तीसरा एग्जाम्पल जो है साग सब्जी या इसी को वनस्पति पदार्थ बोलते हैं का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। और जो बहुत पूछा क्वेश्चन जो ये है, एक क्वेश्चन ये है कि पानी में अम्ल या क्षार का विलयन किसका उदाहरण है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। दूसरा अम्ल का तनुकरण ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का है। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और ऊष्मा निकालता है, यानी संयोजन अभिक्रिया तो किया साथ में ऊष्मा निकाला तो उसको क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। दोस्त वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को पास शेयर करिए। मैं ज़्यादा तो नहीं शेयर करने के लिए बोल रहा हूँ, लाइक जरूर करिएगा। और अगला नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वियोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे कि वियोजन अभिक्रिया क्या है। और एक होता है ऊष्माक्षेपी, अभी पढ़ लिए, वो होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, इसी छोटा छोटा वीडियो बनता हुआ रहेगा, डेली देखिएगा, डेली वीडियो चले जाएगा। और हमेशा वीडियो को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को पास शेयर करिए। इसका बुक को पढ़ने का तरीका बता दें कि पूरा एक बार इसको पढ़ लीजिए, जैसे इसको एक बार पढ़ लिए और अपने साइड में लिख लिए, शॉर्ट में अपने लैंग्वेज में लिख लिए और उसको हमेशा रिवीजन करते रहिए। थैंक यू दोस्तों, और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिए और प्रत्येक मेंबर जो है 3 को अपने 3 दोस्तों के पास शेयर करें और उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए बोलें ताकि मैं लाइव आ सकूं।